फेज 1 रजिस्ट्रेशन दिस वीक गोना स्टार्ट। ये तो आपने न्यूज में देख ही लिया होगा, हर जगह आ गया है और एनटीए के चीफ ने भी कंफर्म किया है कि दिस वीक इट विल स्टार्ट। आपके बोर्ड एग्जाम भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं, तो प्लीज डू नॉट पैनिक। आई टेल यू एग्जैक्टली आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, उतना ही आपको करना है अभी के लिए। और दूसरी चीज की मैक्सिमम आप कितने डोमेन के लिए अप्लाई कर सकते हो और कितना पैसा भरना पड़ता है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ CUET फॉर्म। सो मेक श्योर गाइस दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, दिस पूजा गुप्ता, वेलकम टू मीडिया मेंटर। सो कब शुरू होगा एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं जानते, फर्स्ट वीक ऑफ फेब मतलब किसी भी वक्त CUET-samarth.ac.in पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो जो लिंक है प्लीज उसको रिफ्रेश करके जब भी आपको टाइम मिले दिन में एक बार देख लीजिएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जैसे ही हमें अपडेट आती है विल कीप यू गाइस पोस्टेड। Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. So this week when exactly CUET का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा ये तो एग्जैक्ट डेट नहीं बोला है, बट किसी भी वक्त पे ये हो सकता है। So as soon as it is out, we'll keep you posted and you can check yourself on CUET-samarth.ac.in। इस पे सारा अपडेट आ जाएगा, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये सारा जो प्रोसेस है CUET-samarth.ac.in पे होगा। So you don't have to do any hassle of going offline या कॉलेज जाना है, ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग कैन बी डन सिटिंग एट होम। सो जस्ट मेक श्योर कि जो मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताने वाली हूँ फेज 1 के लिए वो आप अपने पास रेडी रखिए, बस आपको उतना ही करना है। और यूजिंग एनी लैपटॉप, एनी कंप्यूटर, यू जस्ट नीड अ गुड इंटरनेट स्पीड, बस उतना ही चाहिए एंड आप इजीली ये पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर सकते हो। एज ऑफ नाउ फॉर द फेज 1 आपको दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको डिजिटल फॉर्मेट में रखनी है। रेडी रखिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि JPEG फॉर्मेट में होगा तो बेस्ट हो जाएगा, तो वो एक चीज रखिए। दूसरी चीज है आपका डिजिटल सिग्नेचर। और डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, बहुत ही ईजी है। प्लेन पेपर पे आपको साइन करना है, जो भी आप सिग्नेचर यूज करते हो ऑफिशियल अपना, और उसकी फोटो खींच के PNG में सेव कर लीजिए। बस उतना ही आपको करना है। मेक श्योर कि वो लाइनिंग वाला पेपर ना हो, प्लेन पेपर यूज करना और आपका डिजिटल सिग्नेचर रेडी हो जाएगा। जब आपको फॉर्म पे आएगा डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने, आप वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये दो चीज मैंडेटरी है। तीसरा आता है आपका डॉक्यूमेंट। इफ यू आर अप्लाइंग द फॉर्म इन एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, चाहे वो EW हो, चाहे फिर वो आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी हो, या फिर एनी कैटेगरी दैट यू आर अप्लाइंग, वो आपको रेडी रखना है डिजिटल फॉर्मेट। तो एप्लीकेशन के टाइम आप सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, बट एडमिशन के दौरान जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, वेरिफिकेशन ऑफिशियली ऑफलाइन वहां पे होगा। बट अभी के लिए अपलोडिंग इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है आपका 10वीं का मार्कशीट, जो कि पिछले साल नहीं पूछा था बिकॉज रिजल्ट्स आ गए थे एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर, बट दिस ईयर 10th स्टैंडर्ड की जो आपकी मार्कशीट है वो मैंडेटरी है, तो वो भी डिजिटल कॉपी आप रेडी रखिए। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं कितने डोमेन और कितना आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो CUET के पेपर्स। लेट मी टेल यू 9। अब 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से बनेगा। आप जैसे जानते हो सेक्शन A है, सेक्शन B है और सेक्शन 3 है। अब जो 3 है आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो एक ही पेपर है, तो वो एक निकल गया। अब 9 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपके जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मीडिया, जो भी आप लोगे, आप 6 डोमेन या फिर 5 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 5 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो आप जो लैंग्वेज है वो 2+3 या 1+2 इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करते हो तो आप डोमेन सब्जेक्ट 6 ले सकते हो। अगर आप लैंग्वेज 3 सिलेक्ट करते हो तो आप डोमेन सब्जेक्ट 5 ले सकते हो। तो जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल बी 9। सो 5+3+1 एंड 6+2+1 इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मैक्सिमम 9 दे सकते हो। बट अब वो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कितने डोमेन पेपर आपको देने हैं, वो आपको बहुत सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले तो आप एक लिस्ट लेके बैठिए कि CUET कौन से यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होता है। फिर आप जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो वहां से आप वो शॉर्टलिस्ट करो। वो शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसमें कौन सा कोर्स आप अप्लाई करना चाहते हो वो शॉर्टलिस्ट करो, बिकॉज वो कोर्स की यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया डाली होगी। अब वो क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपने डोमेन कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला दैट यू कैन यूज कि मैं कैसे डिसाइड करूं डोमेन स्पेसिफिक, कितने डोमेन में दे दूं, क्या एक्सेप्टेबल है। वो बेस्ट तरीका है करने का कि आप पहले तो कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो, उसके बाद कोर्स शॉर्टलिस्ट करो और उसके हिसाब से अपने जो डोमेन स्पेसिफिक है उसको सेलेक्ट कर लो। हाउ मच यू विल हैव टू पे वाइल द रजिस्ट्रेशन, तो अप टू 4 to 5 सब्जेक्ट, जैसे कि आप ये चार्ट में देख सकते हो। आप जो भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो आपका जो है वो प्राइस वेरी करता है। 650, 600,
550 एंड ऑब्वियसली अगर आउटसाइड इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो 3000 रुपीज। सो इस तरीके से आप अपने फॉर्म्स डिसाइड करके भर सकते हो। एंड गाइज रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू CUET बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ अपने चैनल पे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब कि डोमेन की पढ़ाई कहाँ से करनी है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, लास्ट ईयर का पेपर आपको कहाँ से मिलने वाला है, सारे ही अपडेट्स आई एम गोना गिव यू, इवन द बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली एंड अदर स्टेट्स। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू कीप गेटिंग all the informative updates regarding the colleges, CUET, Mumbai University, Pune University, best college in India, everything, and the college review as well you will get on Media Mentor, all the authentic information. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative updates. And yes, don't forget to like, share and subscribe.